अनुसूचित जनजाति की जमीन को कोई लेते हैं या किसी तरह का गलत तरीके से उसका ट्रांसफर होता है तो वो गलत है और उस दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अनुसूचित जनजाति के जमीन का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। इसमें हमारे यहाँ प्रोविज़न है, हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट लागू है और झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के अंतर्गत 46 के तहत ये प्रोविज़न है कि अनुसूचित जनजाति में एक जाति से दूसरे का जो ट्रांसफ़र होता है, ज़मीन का जो ट्रांसफ़र होता है या रजिस्टर्ड होता है, तो उसमें डीसी और एलआरडीसी के थ्रू से आपको 46 सीएनटी एक्ट के अंतर्गत परमिशन लेना अत्यावश्यक होता है। उसमें एक ही ब्लॉक के अंतर्गत दोनों का रहना आवश्यक है और उसके लिए दोनों अनुसूचित जनजाति के दोनों सदस्य क्रेता और विक्रेता को अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए और खरीद बिक्री के समय एक दूसरे में खरीद बिक्री जो होगा तो उसके लिए हमारे डीसी उसको परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं 46 सीएनटी एक्ट के अंतर्गत। और 46 सीएनटी एक्ट के अंतर्गत वो जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक एक दूसरे का जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। इसमें एक जो विक्रेता होते हैं तो विक्रेता के जमीन बेचने के लिए उनको अगर बेचने की ज़रूरत होती है तो उसमें उनको परमिशन में ये शो करना पड़ता है कि वो उसी ब्लॉक के सदस्य को बिक्री कर रहे हैं और उनको 2 एकड़ जमीन बचता है। 2 एकड़ जमीन जिस व्यक्ति को नहीं बचता है वो अपने जमीन को पूर्णतः बिक्री नहीं कर सकते हैं। उनको 2 एकड़ जमीन बचना अत्यावश्यक है और इसका वेरिफिकेशन अंचलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अंचलाधिकारी उसको वेरीफाइड करके ये शो करते हैं, वो डीसीएलआर को भेजते हैं जो कि हाँ, जो इनका जमीन इतना बिक्री करने के बाद भी 2 एकड़ जमीन इनका बचता है, तभी जाके वो बिक्री कर सकते हैं। उसका फिर एलआरडीसी उसको परमिट करते हैं और परमिशन देने के बाद सीएनटी एक्ट 46 के अंतर्गत परमिशन देने के बाद ही वो एक दूसरे को जमीन बिक्री कर सकते हैं। जमीन फिर उसके बाद जमीन रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में वो रजिस्ट्री होता है और विक्रेता अपने जमीन को क्रेता को बेचते हैं। इसमें जमीन ट्रांसफ़र होता है और राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब एक दूसरे को जनजाति अपने जमीन को ट्रांसफ़र करते हैं। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न दिया गया है इसलिए जो कि हमारे यहाँ के ट्राइबल्स को निर्भूमि न हो, वो उनकी ज़मीन बची रहे और वो उनकी ज़मीन को गलत तरीके से कोई दूसरे लोग नहीं ले सकें। इसके बचाव के लिए 46 का परमिशन है और जिसमें कि हमारी सरकार उस सीएनटी एक्ट के अंतर्गत परमिट किया गया है जो कि उनके जमीन का रख रखाव या उसके संपत्ति का रख रखाव के लिए जो कि उसके संपत्ति को कोई दूसरा हड़प न ले और कोई दूसरा ले न ले और ज़बरदस्ती उनके जमीन को कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री न करवा ले, इसके बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोविज़न दिया गया है। और 46 सीएनटी एक्ट बहुत सही और बहुत सुटेबल एक्ट है जिसके तहत यहाँ के अनुसूचित जनजाति को बहुत सुरक्षित हैं
और उनके जमीन संपत्ति सुरक्षित रहती है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में ही इसका निर्माण हुआ था और 1969 में अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के बाद 46 CNT एक्ट इम्प्लीमेंट है और 46 CNT एक्ट के अलावा अगर उसके अलावा कोई जमीन का ट्रांसफर या कोई अनुसूचित जनजाति के जमीन को कोई लेते हैं या किसी तरह का गलत तरीके से उसका ट्रांसफर होता है तो वो गलत है और उससे बचने के लिए, उसके बचाव के लिए गवर्नमेंट एक अलग प्रोविजन दिया गया है जिसको कि मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा, वो 71A है। और आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।